बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अधिक बलवान कौन। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपके सामने दो जानवरों के चित्र बने हुए हैं, शेर और हाथी। तो बच्चों आपको बताना है कि इन दोनों में से सबसे बलवान जानवर कौन सा है और क्यों है। तो बच्चों हाथी ज्यादा बलवान है क्योंकि हाथी बहुत ही भारी और बहुत ही बड़े शरीर वाला जानवर होता है। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों इस लेसन का उद्देश्य है कि आपको ये सीख देना कि कभी भी किसी को अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, और इसका नैतिक मूल्य भी है कि घमंड न करना और प्रकृति के सौंदर्य के बारे में आपको बताना। अब हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे। बच्चों इस पाठ में बताया गया है कि कभी भी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। बलवान यानी ताकतवर हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी और हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वो ही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया और उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर पर लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे गिर गया, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक चुकी थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लग गया। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। जब गर्मी ज्यादा होगी तो क्या करेगा आदमी, कोट उतारेगा। तो ऐसा ही आदमी ने कोट उतारा और अब उसे हाथ में लेकर चलने लगा। फिर सूरज ने हवा से कहा, देखो मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों पेड़ पौधों के बढ़ने का हवा के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और सूरज की रोशनी में अपना भोजन तैयार करते हैं, और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, जिससे कि मनुष्यों और जीव जंतुओं में जीवन का संचार होता है। अर्थात ऑक्सीजन बच्चों हम सबको सांस लेने के लिए चाहिए होती है, तो इस तरह से ऑक्सीजन हमारा जीवन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें चाहिए, तो इसलिए पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। इस पाठ से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है। बच्चों हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनों से बड़ों की बात सुननी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। थैंक यू।